खुशी की तलाश थी तो वो तलाश जहाँ जहाँ पे लेके चली गई तो वहाँ हम चलते रहे खुशी की तलाश में। इतने आनंद में होते आनंद में खुश है ना। तो मुझे ये था कि यार जब इतनी खुशी मिल सकती है तो इतने में क्यों सेटल हुआ जाए। मैं बादलों में उड़ता था खिलखिलाते हुए, मेरे पंख कतर दिए गए। कहा गया ज्यादा हवा में ना उड़ा करो, जमीन पे रहा करो कि मेरा बेटा मुझे प्राउड कर। हाँ भाई आपको प्राउड होना आप करो ना यार। यहाँ पे तो आपसे ये पूछेंगे भाई ये क्या ड्रॉप ईयर था ये ईयर क्यों है। गले में कैमरा लटकाए हुए तुम 2 दिन चले गए पहाड़ों पर 2 घड़ी सांस लेने को, और वापस आकर फिर भागने लगे रुके हुए रास्तों पर। ईगो को ही अगर साइड कर दो तो आपकी तो बल्ले बल्ले हुए। और इसीलिए जो है कि बस 30 तारीख आ जाए, सैलरी मिल जाए तो लोग उसी का ही वेट करते हैं। आप सभी का स्वागत है द गट फील शो में। ये एक पॉडकास्ट है मेंटल वेलबींग के ऊपर। यहाँ पर हम हमारे माइंडसेट और इमोशनल इंटेलिजेंस को सुधारने पर काम करते हैं। जो भी गेस्ट आता है वो या तो उस स्किल पे आपसे बात करेगा या फिर अपनी लाइफ की एक इंस्पिरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी आपको बताएगा जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आज के हमारे गेस्ट हैं विजेता दहिया। ये एक जर्नलिस्ट हैं, एक स्क्रिप्ट राइटर हैं और ये मूवीज़ के लिए भी काम कर चुके हैं, एक मूवी डायरेक्टर भी हैं। आज हमने उनसे डिस्कस किया खुशी क्या होती है, हैप्पीनेस को डिस्क्राइब किया डिटेल में। इवन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, आप इसको ज़रूर देखना एंड तक क्योंकि हमने इसमें डांस भी किया है। और वो क्यों किया है वो आप देखोगे तब आपको समझ आएगा। बट ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी डिटेल में समझाने वाला है कि एक्चुअल में आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो और क्या वो खुशी है या नहीं, और खुशी को ढूंढना है तो कैसे ढूंढ सकते हो आप। इस पॉडकास्ट को आखिरी तक ज़रूर देखना। आई होप आपको ये पसंद आए। वेलकम टू द गट फील शो विजेता, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू प्रणव, आई एम डूइंग अमेजिंग। बहुत अच्छा लग रहा है इस शो पे आके। सेम, फाइनली आपसे मुझे मिलने को मिला। एंड मुझे एक चीज़ आपसे मैं शुरू करूंगा जहाँ से, वो ये है कि आपका करियर काफ़ी अलग अलग मोड से निकला है ना। आप कॉर्पोरेट लाइफ भी आपने काम किया है, आपने कॉर्पोरेट्स में काम किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम किया है, फिर आप एज अ जर्नलिस्ट भी आपने काम किया है, फिर आपने लिखना शुरू किया। ये सब आप क्यों कर रहे हो, पहले मुझे ये समझना है, क्योंकि ये बहुत डाइवर्स चीज़ें हैं। yes. एकदम मतलब इनके को रिलेशंस आपस में नहीं है। सो हाउ डिड यू स्टार्ट चेंजिंग थिंग्स? बस ये कहेंगे कि खुशी की तलाश थी तो वो तलाश जहाँ जहाँ पे लेके चली गई तो वहाँ हम चलते रहे खुशी की तलाश में। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने बोला, अब खुशी की तलाश, वो खुशी क्या होता है पहले मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को तलाश रहे हैं तो क्या है वो चीज़? देखो ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन में तो क्या जाए, बट आपको अच्छा लगता है, और अच्छा लगना मतलब यू फील रियली रियली काम। ठीक है। इनफैक्ट जो लैंग्वेज है ना उसको, उसके में से काफी सारे वर्ड्स आप देखो कि हटते जा रहे हैं। हाँ। और इसलिए हो सकता है कि कई लोगों को वो फीलिंग कभी हुई ना हो। जैसे कि एक प्लेजर एक चीज होता है, वो भी खुशी होती है। करेक्ट। ठीक है। फिर हम जॉय कहते हैं, वो भी खुशी है। और एक फीलिंग होती है एक्सटेसी, आनंद वाली, परम आनंद बोलते हैं आनंद है ना। आनंद की स्टेट बोलते हैं कि रह जाती है। हाँ। तो बाकी सब आता है चला जाता है। हमने वही सुना ही था कि कुछ लोग बिल्कुल इतने आनंद में होते हैं, आनंद में खुश, है ना। तो मुझे ये था कि यार जब इतनी खुशी मिल सकती है तो इतने में क्यों सेटल हुआ जाए। तो उसी की खोज में खोज थी। तो मिला वो? हाँ मिल गया। मतलब आपको अभी राइटिंग में, मूवी डायरेक्शंस में मजा आ रहा है? यस। मुझे एक चीज बताओ, जैसे जो चीज आपने करी, बहुत लोग हम में से ट्राई करते हैं, करना चाहते हैं, बहुत सारी बार हम वो स्टेप लेने में डरते हैं। बट एक चीज मुझे बताओ, फंडामेंटली क्या हम सब लोग बचपन में यही नहीं चाहते थे? हम सब लोग खुशी के लिए ही आगे बढ़ रहे थे। सबने बोला पढ़ लो, बड़े होके सक्सेसफुल हो जाओगे, खुश रहोगे, एब्सोल्युटली, जॉब करो, खुश हो जाओगे। फिर क्या प्रॉब्लम हुआ? फिर कहाँ पे हम लोग अटक गए? फिर हमने अपने सपनों का सौदा कर लिया। मतलब हमें लगा कि यार उतना शायद कुछ होता ही नहीं है। और जैसे एक कविता मुझे जस्ट याद आ रही है, जिसमें एक बार मैंने लिखा था, उथला उथला मतलब सुपरफिशियल। ठीक है।
है कि बचपन से स्टार्ट होता है, एक बचपन वाला आता है, एक टीनेजर वाला और एक फिर फाइनल लाइफ। तो 3 स्टेज से आदमी कैसे जाते हैं कि मैं बादलों में उड़ता था खिलखिलाते हुए, मेरे पंख कतर दिए गए, कहा गया ज्यादा हवा में ना उड़ा करो, जमीन पे रहा करो। फिर मैं जमीन पर चलने लगा, जमीनी वास्तविकता देखते हुए खुद को पाया मैंने गहराइयों में डूबते हुए। उन्होंने कहा, यह हर वक्त क्या सोचते रहते हो, बेवजह उदास रहते हो। फिर मैं जमीन पर रेंगने लगा, व्यावहारिकता सीखता गया। आखिरकार एक दिन मेरे दिल और दिमाग को लकवा मार गया। अब मैं एक जगह पर सेटल हो गया हूँ, अब पापा भी खुश हैं मुझसे। तो ये वो रेस है जिसमें हम सब फंस गए हैं। सब फंस गए। तो इनिशियली हम क्या है, बहुत इमेजिनेशन में रहते हैं। ऐसे बच्चे हम सब इमेजिनेटिव होते हैं। एग्जैक्टली, है ना, अपना यूनिकॉर्न्स और फेयरीज और वी मेरा बेटा अभी डेली मुझे डायनासोर्स दिखवाता है और मैं देख भी रहा होता हूँ, लेकिन उसकी इमेजिनेशन डायनासोर्स और बड़े बड़े मतलब ड्रैगन फ्लाइज और बड़े ट्रक्स चल रहे हैं, कुछ हो रहा है। बेसिकली बहुत इमेजिनेशन होती है बचपन में। और फिर धीरे धीरे क्या है, स्कूल उस क्यूरियोसिटी को मार देते हैं। धीरे धीरे ये होता है, अपना सिलेबस पढ़ो, ये देखो वो देखो। पेरेंट्स भी मार देते हैं, पेरेंट्स भी मार देते हैं, स्कूल भी मार देते हैं। और फिर ये होता है कि अपना पढ़ाई पढ़ाई 10th क्लास आती ही फिर ये हो जाता है कि ये सब छोड़ो और अपना ध्यान दो। ठीक है, तभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे। फिर एक ऐसी भी स्टेज आती है जब आदमी दुनिया को देखता है ना, कि दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसे क्या कहा जाता है, नहीं नहीं नहीं, सबसे भी हटो। क्या है, अपना बस वही रेट रेस, उसी में ही देखो। और आईटी में आ गए, अगर आईएम में आ गए, बहुत बड़ी कंपनी में आपका पैकेज लग ये गया। हमारे जो परसेप्शंस है ना कि वही अल्टीमेट गोल है, वही अल्टीमेट है, और उसमें पहुंच के फिर आदमी दुखी है। तो अब वो क्या करें? ये कोई नहीं पूछ रहा है कि वहां पे जो 10% सुसाइड्स हो रहे हैं आईआईटी में, क्यों वो खुश नहीं हुए आईआईटी पहुंच के, है ना। तो फिर आदमी क्या है, क्या होता है ना, सेटल कब हो गए, सेटल कब हो गए। तो आदमी सेटल हो जाते हैं, है ना, कि अब मैं एक जगह पर जम गया हूँ, और दिल और दिमाग को लकवा मार जाते हैं, फिर आप पैरालाइज्ड हो जाते हैं। फिर वो बस क्या होता है कि कंज्यूम कर लिया। अब आज के टाइम में 2 ही तरीके की खुशियां हैं बेसिक, टेम्पररी हैं, आती जाती। मतलब आप हर वीकेंड उसको लेते हो और मंडे भूल जाते हो, है ना। या सारे सब्सटेंस कंजम्पशन, जितने सब्सटेंस अब्यूज हो रहे हैं, वो इस खुशी को वो सॉर्ट ऑफ एक तरीके से सिमुलेट करने के लिए हो रहे हैं कि आपने सिमुलेट किया वीकेंड पे और आप फिर चले गए उससे बाहर, क्योंकि वो रुकती तो है नहीं आपके पास। जो आप आनंद की बात कर रहे हो, आनंद में कोश एक ऐसी चीज है जिसको अचीव करता है, वो रुकता है। राइट। तो लोग बचपन में सब लोग ये सोचते थे कि वो खुशी मिल सकती है, लेकिन उनको धीरे धीरे कन्विंस कर दिया गया, अरे वो बचपन की बात है, कुछ नहीं, जिंदगी ऐसे ही चलती है, ऐसे ही जीना होता है। और इवन पेरेंट्स ने और सोसाइटी अपने ड्रीम्स बच्चों पे थोप देती है। बिल्कुल, वो एक गलत चीज है। वो बच्चा भले ही क्रिएटिव है, आप उसको इंजीनियर बना रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपका सपना था इंजीनियर बनने का, आपका सपना था, और प्लस आपके ऊपर अपने नेबर का प्रेशर है। उनका बच्चा आईटी में चला गया, है ना। तो कहने में तो सब लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, माँ बाप तो भाई बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं, ये वो। लेकिन वो जो माँ बाप है, उनके अंदर भी अपनी ईगो है, उसको सेटिस्फाई करने का है। वो भले इसको एडमिट कभी ना करें, लेकिन उनको भी है ना यार, तेरी बुआ के सामने, तेरे चाचा ताऊ के सामने, नेबर्स के सामने, कि मेरा बेटा, मुझे प्राउड कर। भाई आपको प्राउड होना, आप करो ना यार। बच्चे पे इतना क्यों आप लोड डाल रहे हो कि वो आपको प्राउड फील करवाए? मैं कहीं सुना था, पढ़ा था इसको, कि वी आर बॉर्न जीनियसेस, वी ग्रो आउट ऑफ इट। मतलब हम उसको सीरियसली बचपन में जितना हम क्रिएटिव होते हैं, जितना हम जेन्युइनली जीनियस होते हैं, हम क्यूरियस होते हैं, क्योंकि वो सब उड़ा दिया। सबकी अलग तरह की सोच है। सब बच्चे कुछ ना कुछ बहुत प्यार से, वो लोग ना जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट विद व्हाई, जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो बुक्स में लिखा जा रहा है, आप किसी भी बच्चे को देखो, वो 10 सवाल पूछता है, पेरेंट्स को इरिटेट करता है, ऐसा क्यों पापा, ऐसा क्यों मम्मी, ऐसा क्यों। वो क्या पूछ रहा है? वाई पूछ रहा है। हम बड़े होते होते हमने वो वाई छोड़ दिया है, तो हम उसका भी नहीं सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। धीरे धीरे वो 50 बार पूछेगा, उसके बाद उसको लगेगा जवाब जब नहीं मिल रहा है, वो सोचना बंद कर देगा। और आपको एक्चुअल खुशी जो आप बात कर रहे हो, ये वाई ढूंढने से मिलती है। और वो वही है ना कि
जब आप बेसिक चीज़ों में अगर वो भाई नहीं ढूंढते, जैसे बच्चा पूछता है कि भाई सांप के काटने से मर जाता है आदमी, तो सांप अपने जहर से क्यों नहीं मरता? हाँ, ये बच्चे पूछ लेते हैं। बच्चा इतना कुछ पूछता है कि अच्छा भगवान ने दुनिया बनाई तो भगवान को किसने बनाया? हाँ, लेकिन अब पेरेंट्स कह रहे चुप रहे क्योंकि इसके ये हो आंसर गया। नहीं है हमारे पास, उनके खुद के पास नहीं है आंसर नहीं है, तो हम ना इरिटेट होकर और हमें ईगो में दिखाना चाहते हैं कि हमें सब पता है। हाँ। तो किसी का क्वेश्चन का आंसर करने के बजाय बेटर तरीका है उसे चुप कर दो। बिल्कुल। और यही फिर जो अप्रोच है यही फिर आपकी लाइफ में आ जाती है। धीरे तब धीरे तब तो आपने छोटे छोटे वैसे क्वेश्चंस को लिया। फिर टीचर्स करते हैं स्कूल में। हाँ, स्कूल में भी यही होता है, कह रहे हैं टीचर- ये सिलेबस में नहीं है, बैठ आप जा सिलेबस से बाहर पूछ लो सीबीएसई में किसी टीचर से, वो कहेंगे ये एग्जाम में नहीं आने वाला। हाँ। अपना ये पढ़ो बस हो गया, नंबर मार्क्स ले लो, लाओ बस, आगे बस। चलो, मार्क्स लाओ आगे चलो। इवेंचुअली 10 साल की स्कूलिंग के बाद आप किसी से पूछो क्या सीखा, तो वो ऐसे डेज्ड हो जाते हैं कि सीखा क्या पता नहीं है। बिल्कुल। और आजकल क्या कहा जा रहा है ना कि वो बुल्स आई टारगेट उधर Target, देखो, लेकिन वो दरअसल क्या है कि जैसे घोड़े के यहाँ पे नाल वो वो लगा लगा दिए जाते हैं ना, ताकि वो ना इधर देख पाए ना उधर देख पाए। बिल्कुल। तो उस नैरो माइंडेडनेस को अब बड़ा वो बताया जा रहा है Glorify कि किया जाता क्या है। कमाल का यार फोकस है, Glorify क्या किया कमाल का कंसंट्रेशन है, ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं। आपको बेसिकली खच्चर बनाने के अब बाद खच्चर बना उसके बाद कह रहे हैं कि अब आप परफेक्ट हो, बिल्कुल। जबकि आप पहले चारों तरफ देखते थे, सोचते समझते थे, सोचते थे ये प्रॉब्लम है शायद मैं इसे सॉल्व करूं। अब सब छोड़ो, आपको अब ग्रोथ को क्या बोला जाता है? अब पहले क्या होती थी? ग्रोथ होती थी स्पिरिचुअल, पर्सनल, बहुत सारी तरह की ग्रोथ होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में आप किसी से बात कर लो मेट्रो सिटीज में, फॉर देम ग्रोथ इज फाइनेंशियल ग्रोथ। फाइनेंशियल ग्रोथ सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टीज होती हैं और फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ की। प्रमोशन हो गया है, पार्टी, उसकी पार्टी है, सही बात। पार्टी हो रही है, रात को वो बंदा ड्रग लेके सो नहीं पा रहा है, बिल्कुल लेकिन सब सेलिब्रेट ये कर रहे हैं कि इसकी ग्रोथ हो गई, सही बात है। इज बीन प्रमोटेड। और केवल जॉब हो या इवन जैसे फिल्म्स का भी आप देखो, हाँ, फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है तब सक्सेस पार्टी है। बस अगर आपने कमाल की फिल्म बना दी है, हाँ। मैं कहता हूँ वो फ्लॉप हो गई, कोई नहीं, आपने एक यार कमाल की फिल्म बना के रिलीज तो कर दी। हाँ, करेक्ट। ठीक है, अब मैंने फिल्में बनाई है, मुझे पता है कि फिल्म रिलीज होना ही, बना लेना और रिलीज होना ही कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन हम तो why can't you एक्नॉलेज नहीं celebrate? करते हैं। हाँ, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, क्योंकि हम बचपन से क्लास में टॉप 3 को एक्नॉलेज करते आ रहे हैं। पहले बचपन से ही है, स्पोर्ट्स में है, क्लास में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, चौथे को कोई नहीं पूछ रहा। उसका तो मजाक उड़ाएंगे कि भाई तू किस चीज का सेलिब्रेट कर रहे है, तेरी फिल्म तो फ्लॉप हुई है। मैं आपको सच मजाक बताऊं, उड़ाएंगे उसका। मैंने अपने दोस्तों में देखा है बड़े होते हुए, क्लास में ना जो 10वें नंबर पे आ रहा है, 15वें पे आ रहा है, वो ज्यादा खुश है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस में होता है चौथे वाला। वही तो, कि बचपन से उसके सर पे डाला हुआ है ना आपने इतना ज्यादा स्ट्रेस, और वो, और होता क्या है कि आपको जो दिखाया गया था एक खच्चर की तरह की, बस वो है, वहां तक पहुंच जाओ तब तो मजे ही मजे। हाँ, लेकिन वो मजे ही मजे नहीं होते, आप तक आए नहीं। नहीं होते। फिर आपको कहते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, नहीं कुछ नहीं, यही तो है, यही तो है। लेकिन मन ही मन में आपको लगता है यार कि ये तो सब कुछ नहीं हो सकता, अभी तो बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा, अब तो ये 70 आवर वर्किंग वीक, पता नहीं क्या क्या नॉनसेंस चल रहे हैं, बस लगे रहो है ना। उस चीज को और ग्लैमराइज किया जा रहा है। 4 घंटे सो जाओ बस, हाँ, बस 4 घंटे सो 5 जाओ, AM क्लब। और भाई 5 AM क्लब, पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं। एक चीज मुझे बताओ विजेता जी, इसमें क्या हो रहा है कि आपके एक्सपीरियंस से मुझे समझना है, जब भी कोई आदमी किसी पर्पस या खुशी, पर्पस और खुशी साथ में ही मिलती है, जब आप पर्पस के पीछे चलते हो तो खुशी को फॉलो कर रहे होते हो। जब इंसान ये करता है ना, तो थोड़ा ठहरना पड़ता है। सही बात है। जो चीजें, जो पैटर्न बंधे हुए थे, उन्हें खोलना पड़ता है। छोड़ दिया, अब आप बैठे हो, ठहरे हो। सोसाइटी को इसी चीज से प्रॉब्लम है। आसपास के सब लोग ना ठहरी हुई चीज को कोई, सब लोग बुरा मानते हैं, एक ना स्टिग्मेटाइज किया हुआ है, अरे तुम तो रुक गए, हाँ। अब क्या बैठे, अब क्या करोगे, व्हाट नेक्स्ट। कोई भी आदमी जॉब छोड़ता है, उसका अगले 10 दिन लोग सिर खा जाते हैं, व्हाट नेक्स्ट। बिल्कुल। उसे 2 मिनट नहीं सोचने दे रहा कोई कि तुम कुछ इसको छोड़ के कुछ और भी सोच सकते हो। उसको ना, जैसे कोई मान लो पटरी से गिर गया, उसको धकेल के वो केकड़ा मंजूरी होती है, और कर, वही तो केकड़ा मंजूरी होती है। आप 100 केकड़ों को एक साथ छोड़ दो, आपको ना जाल की जरूरत है, ना किसी बास्केट में उनको रखने की जरूरत है। 100 केकड़े हिलेंगे नहीं, क्योंकि एक केकड़ा बाहर जाता है, दूसरा उठा के वापस फेंक देता है। बिल्कुल। कोई केकड़ा किसी दूसरे की ग्रोथ देख नहीं सकता। अरविंद अडीगा की नॉवल है द व्हाइट टाइगर, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है रूस्टर कूप का, कि वो जो मुर्गे होते हैं, वो पिंजरे का जोर इतना नहीं होता जितना उनका आपस का वो होता है। हाँ, इवन अमेरिका वगैरह में, यूरोप में एक ये कॉन्सेप्ट है कि 12th के बाद यू टेक एन ईयर ऑफ। करेक्ट, ईयर ऑफ को यहाँ पे और वहां पे आप जस्ट ये है कि भाई आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। ठीक है, लोग ट्रेवल पे निकल जाते हैं वो है। यहाँ पे तो आपसे ये पूछेंगे भाई ये क्या ड्रॉप ईयर था?
ये ईयर क्यों है? बुरा फील करा दिया जाता है बुरा कि फील तुम करवा तो पीछे रह गए, और क्या कि तुम पीछे रह गए, पीछे रह तुमसे आगे गए, वो निकल तो गए। आज जॉब में चला गया, तुम तो रह गए, देखो आज- उसकी जॉब शुरू हो गई। तो वो वही है ना कि वो जो खच्चर के यहाँ पे लगा दिए हैं, वो कहीं रुक ना जाए। तो ये जो चीज होती है Infact- मुझे, हाँ बताओ आप। मतलब आपकी इस बात से एक और मुझे मेरे पोएम याद आ हाँ गई। बताओ, बिल्कुल आपकी तो पोएम बहुत प्यारी। चौराहे पर नाम है। तो ये कविता है चौराहे पर, ठीक है। वही जो आपने बात की, एग्जैक्टली वही चीज है ठीक है। कि रुकना जो होते है, चौराहा उसका सिंबल है कि जहां आप रुक सकते हो। तो क्या है कि तुम क्या करते हो, प्रश्न अनवरत बना रहा, कॉन्स्टेंटली ये सवाल रहा। तुम क्या करते हो, प्रश्न अनवरत बना रहा। शुरुआती वर्षों में तुमने कहा कि अमुक स्कूल या कॉलेज में पढ़ता हूं, और फिर अगले वर्षों में बात रही कि अमुक संस्थान में नौकरी करता हूं, या खुद का कोई काम धंधा जमा लिया है, या किसी की पत्नी और बच्चे की मां बनकर मैंने घर संभाल लिया है। शायद बीच में कभी ऐसा भी हुआ है कि तुम केवल तैयारी कर रहे थे किसी कॉलेज में दाखिले, किसी नौकरी या शादी के लिए। नाउम्मीदी की सूरत में भी अकारण तुम ओढ़े रहे आवरण इस तैयारी का, और करते रहे पालन औरों की या खुद की बनाई हुई एक समय सारणी का। पर क्या तुम रुके कभी किसी चौराहे पर? दोराहा एक अलग बात है, किस ओर का सवालिया निशान लिए हुए, जैसे आ जाए दोराहा नदी की मझधार में, और किश्ती चलती रहे अनवरत इस धार में या उस धार में। ठीक है, जैसे होता है ना मेडिकल लोग या इंजीनियरिंग लोग है, वो दोराहा है। ठीक, और किश्ती चलती रहे अनवरत इस धार में या उस धार में, पर चौराहे पर मुमकिन होता है रुकना, कुछ ना करना, कुछ करने का नाटक भी ना करना, बस सोचना कि वाकई क्या करना है, या गलत राह पर भटक आए लोगों के लिए दिशा बदलना या पीछे मुड़ना। चौराहे के पेड़ से गिरते हैं सेब न्यूटन के सर पर, चौराहे पर भाषण देते हैं लेनिन, उमड़ती है जोश की लहर। चौराहे पर घूमते हैं स्टीव जॉब्स कॉलेज बीच में छोड़कर, चौराहे से निकलते हैं सिद्धार्थ बुद्ध होने के राह पर। चौराहे पर कबीर जैसे अनपढ़ जुलाहे सत्संग करवाया करते हैं, चौराहे पर नफा नुकसान छोड़कर दिमाग दिल की आवाज सुना करते हैं। चौराहे पर कविता सुनकर बहकने से मजलूम सर उठाया करते हैं, चौराहे पर ही कैस लैला के प्यार में मजनू बन जाया करते हैं। चौराहे पर टूटते हैं तारे, चौराहे पर बनते हैं सितारे, चौराहे पर होती है हर एक क्रांति, कतारों में तो सिर्फ धक्के खाए जाते हैं। तुम धक्के खाते रहे हो, अपने पर्यावरण के थोपे हुए विचारों को तुम अपनी पसंद बताते रहे हो, खुद को सड़कों पर दौड़ाते रहे हो, और फिर हाफते हुए गले में कैमरा लटकाए हुए तुम 2 दिन चले गए पहाड़ों पर 2 घड़ी सांस लेने को, और वापस आकर फिर भागने लगे रुके हुए रास्तों पर। हाँ, चौराहे पर रुकना पहाड़ों पर रुकने जैसा सरल नहीं, चौराहे पर रुकना पहाड़ों पर रुकने जैसा सरल नहीं। चौराहे पर खड़े होने पर तुम्हारी आजादी को लोग कहेंगे आवारगी, जाल बुनता जाएगा अस्थिरता का, हंसती निगाहें पूछेंगी क्या करते हो, बोध कराएंगी तुम्हें नग्नता का। चलते हुए दिमाग को अचानक रुकने पर एहसास होगा एक रिक्तता का, क्योंकि सोचना विचारना जिंदगी खंगालना पर्याय है आजकल व्यर्थता का। लेकिन फिर भी चौराहे पर कुछ वक्त रुक जाना, क्योंकि अंतर्मन में हो या दुनिया में, चौराहे पर ही होती है हर एक क्रांति, कतारों में तो सिर्फ धक्के खाए जाते हैं। गजब, बहुत ही अमेजिंग। मतलब पूरा जो मैं चीजें पूछना चाह रहा था, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर ही आ गए, पोएम के अंदर। ये आपके डिस्कशन की ब्यूटी है कि उससे अचानक से ये कविता मुझे ध्यान आई। मैं अब इसमें से एक क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। अब जैसे जो मेरा अगला क्वेश्चन स्टीव जॉब्स का ही था। उन्होंने ड्रॉप आउट करके, लोग उस टाइम सोच रहे थे कि यार ये टेक कंपनी खोल रहा है, पढ़ता है कैलीग्राफी। हाँ एग्जैक्टली। आए इंडिया कैची धाम, भटक रहे थे, वो वहां के उस टाइम का जो हिप्पी मूवमेंट था उसका भी पार्ट थे। यस। आज सबको लगता है स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया, हम सब यूज करना चाहते हैं, एक इंस्पिरेशन है। बट उस समय जो स्टीव जॉब्स के साथ हो रहा था वो चौराहा ही था। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में हम इसको स्टिग्मेटाइज कर चुके हैं। किसी का रुकना मतलब आपकी एक
परसेप्शन वाली ग्रोथ रुक गई है, बिल्कुल। जो दुनिया सोसाइटी की ग्रोथ है बेसिकली। बिल्कुल, वो ना उन्होंने केवल ड्रॉप आउट किया, हाँ उन्होंने कोई नाटक भी नहीं किया हाँ कि हाँ हाँ मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। ही जस्ट फेल्ट लाइक यार मैं कैलीग्राफी सीख वो अपने दिल की आवाज सुनते चले गए। और वो उन्होंने हार्वर्ड में उन्हें बुलाया था, तो स्पीच में उन्होंने बोले कि अगर मैंने उस टाइम पे कैलीग्राफी ना सीखी होती तो आपके कंप्यूटर्स में जो फॉन्ट्स होते हैं ये कभी नहीं होते, करेक्ट क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ये एप्पल से ही कॉपी किए थे। करेक्ट। और इन्होंने जो अपने डिजाइन बनाए, फिर वो डिजाइन में इतना डीप चले गए। एप्पल अपने डिजाइन के लिए फेमस है, बिल्कुल। टेक उनका है अच्छा, लेकिन उनका वो स्टीव जॉब्स जब वापस आए थे वो डिजाइन की वजह से उन्होंने कंपनी चलाई। सो हिज परसेप्शन वाज हिज लव फॉर डिजाइन मेड एप्पल। एग्जैक्टली। तो कोई भी बड़ा विजन के लिए, किसी भी क्रिएटिविटी के लिए रुकना पड़ता। रुकना पड़ता है कुछ टाइम के लिए कि यार लेट मी रिलैक्स। और तब जब आप वो वॉइड अपने दिमाग में बनाते हो तभी तो कुछ उसमें भरेगा ना, अभी तो आप ऑलरेडी भरे हुए हो। हाँ तो कैसे होगा? ये इतनी कमाल की चीज़ है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये ना एंटरप्रेन्योर्स के, बहुत एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में होता ही है, और जिनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करती है उनके साथ भी होता है। मान लो कोई इंसिडेंट हो गया, किसी के साथ बहुत ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो गया, किसी ने एक्सीडेंट में कोई पैर खो लिया, वो भी चौराहे पे होते हैं, क्योंकि लाइफ ना बिखर जाती है। बिल्कुल। ये तो इतनी सारी मतलब कहानियों में ये होता है कि आदमी हॉस्पिटल में था और उस टाइम पे उसने ये पर्टिकुलर चीज। क्योंकि मैं मिला हूँ बहुत सारे पैरा एथलीट से, मैंने उनकी कहानी में सब में एक कॉमन चीज थी कि यार हमें लाइफ ने उठा के ऐसी जगह ले आए कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, हम लगे रहे और हमने ये कर लिया अचीव। बिल्कुल। उनके पास एक रेजिलियंस तो था ही। रेजिलियंस तो एक की स्किल है कि आप लगे रहोगे तो आप अचीव कर लोगे। बट अगर आपके साथ कोई ट्रॉमा होता है तो आपको नेचर उठा के चौराहे पे डालती है। कुछ एंटरप्रेन्योर्स, कुछ इंसान जो अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, वो चौराहे पे खुद से आते हैं रास्ता ढूंढ के। सही बात है। बट अब ये चौराहा थोड़ा सा मुझे समझाओ, इस पे कई बार ना चौराहे पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। कंफ्यूजन झेलने की आपको स्टेमिना होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि ये चौराहा डरा सकता है। जैसे आपने बोला ना, सरल पहाड़ों से मुश्किल है ये जगह। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल है, नई जगह रह चुका हूं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। सोसाइटी को फेस करना मुश्किल है और शीशे में अपने आप को फेस करना मुश्किल है। बिल्कुल। क्योंकि आप जब रात को सोते हो ना, अगले दिन का आपको खुद के लिए प्लान बनाना है। आपका कोई आपके लिए कुछ डिसाइड नहीं कर रहा है। सही बात है। अब ये चौराहे पे जो इंसान कई बार पहुंच जाते हैं, मान लो हमने सब चीज छोड़ दी, बहुत सारे लोग चौराहे पे आते हैं और फिर वापस से अपने रास्ते चले जाते हैं जो वो पहले कर रहे थे, क्योंकि चौराहा समझ नहीं आता। अब मुझे बताओ, जब आपने चेंज करी चीजें, जब आप ऐसे चौराहे पे पहुंचे, तब आपकी क्या लर्निंग थी? क्या करना चाहिए? कैसे उसको हैंडल करें चौराहे को? क्योंकि डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा में एकदम से काम नहीं मिलेगा, डिफिकल्ट होता है। और जब तक अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, आपका अगर दिमाग आपके साथ नहीं है, तब तक फिर आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पाओगे। इसको थोड़ा सा समझाओ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार जैसे मैंने अपनी सेकंड जॉब से रिजाइन कर दिया था, तो मेरे एक एक्स कलीग ने मुझे अपने उसमें बुलाया पार्टी में, उसके घर पे कोई फंक्शन था, ठीक है। तो वहाँ पे 3-4 और एक्स कलीग्स आए हुए थे। तब फिर मैं कुछ हसल टाइप कर रहा था, छोटा मोटा कोई गिग्स, कोई थिएटर वर्कशॉप, इधर उधर से थोड़ा पैसा आ जाता था, ठीक है। अब एक मेरे दोस्त ने कहा कि क्या भाई आजकल क्या वो कर रहे हैं, तो मुझे ये भी था कि दे आर नॉट जेन्युइनली इंटरेस्टेड, और वो वही था कि एक सटायर है वो। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बताया कि यार अगली एक फिल्म का प्लान कर रहा हूँ ये वो। तो उसने कहा कि अच्छा, तो भाभी की कमाई पे सब वो चल रहा है, ऐसे चलता है। अब कोई बंदा अगर टेंशन लेने लग जाए तो उसके लिए इतना ज्यादा हो सकता है, मतलब है ना, टेंशन का, यार टॉन्ट मार दिया यार 10 लोगों के बीच में, मुझे ऐसा कर दिया, ठीक है। मैंने उसको बोला कि हाँ भाई बढ़िया किस्मत है, ऐसी वाइफ मिली हुई है। तो क्या हैंडल, क्या प्रॉब्लम है? अब उसी को ही टेंशन हो गई कि यार मैं दिन भर काम में लगा रहता हूँ और मेरी वाइफ मेरे कमाने के बाद भी मुझे इतनी टेंशन देती है। ये बंदा घर पे एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी इसकी वाइफ इतनी खुश है। टेंशन उसी को ही उल्टा दे दिया उसको, तीर उल्टा मोड़ के उसको पकड़ा दिया। तो आप अगर ये सोचने लगे ना कि भाई लोग तो कहेंगे, लोग क्यों कहेंगे ना, आप वो भी समझो। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि उनको आपसे प्रॉब्लम है, हाँ, उन्हें अपने आप वो से प्रॉब्लम, अपने आप से प्रॉब्लम है उन्हें। वो अपना ये लग रहा है यार मैं तो सोचता रहता हूँ इसने कैसे कर लिया, एक रेवोल्यूशन। और ये क्यों करना चाह रहा है, इसे भी वापस ले आओ। ये केकड़े वाली बात जो वही रूस्टर कूपर केकड़े वाली बात है कि दूसरे को पोक किया जाता है, ट्रिगर किया जाता है, टेस्ट कर रहे होते हैं कि कितना स्ट्रांग है ये। यस। ये ना सब, इसको ना खुश होना चाहिए चीज देख के। जितना
जितना आप इस चौराहे पर टिक गए, उतनी आपकी स्ट्रेंथ है, उतने आप मजबूत एंटरप्रेन्योर बन गए या मजबूत काम कर पाओ। खुश भी वही हो सकता है जो अंदर से पहले खुद खुश हो। दूसरे की खुशी को देख के वही तो खुश होगा ना, जिसके मन में ही इतना कुछ चल रहा है कि यार मैं नहीं कर पाया, अच्छा ये कैसे कर लेगा, तो वो उसको खुद को अपने बारे में बुरा लग रहा है कि यार करना तो मुझे भी था। तो वो किस चीज का वेट कर रहा है कि नहीं 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 ऐसे कैसे कर लेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, है ना। तो फिर जैसे कुछ होगा ना, देखा मैंने कहा था ना कि मुझे पता था क्योंकि वो ना ज्यादा स्मार्ट बन रहा था, अपना बायस्ड प्रूव करना चाहता है, अपना बायस कि ये हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो इसको पोक करो वापस आ जाएगा तो 10 लोग बुलाएंगे, देख ट्राई कर रहा था। तो इसलिए किसी का बुरा नहीं मानना चाहिए। आप ये सोचो कि हर कोई अपने आप से भी एक बैटल लड़ रहा है ना, इसीलिए वी हैव टू बी काइंड टू पीपल, क्योंकि वो भी अपने आप में एक बैटल लड़ रहे हैं। और आप इस चीज को रिवर्स भी समझो कि पीपल आर नॉट काइंड विद यू बिकॉज दे आर फाइटिंग अ बैटल विद इन देमसेल्व्स। तो आप इस चीज को समझो, बेवजह नहीं तो फिर दुनिया भर की टेंशन, मतलब अपनी थोड़ा सा ईगो को साइड रखना चाहिए, है ना। ईगो साइड भी नहीं, मतलब ईगो को समझा के रखना चाहिए। आप रखो ही मत, साइड रख दो उसको, क्योंकि ईगो से क्या होता है ना, ईगो जब स्पाइक होती है तो ये ट्रिगर्स हार्म कर जाते हैं, नुकसान कर जाते हैं, क्योंकि आप इन पर रिएक्ट कर जाओगे। और ये फिर ना हर चीज में होंगे। जैसे अब इवन लोग जो एंजॉय करते हैं वो क्या है, तो कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन या फिर अटेंशन। तो अटेंशन का जो एंजॉयमेंट है वो क्या है, वो बेसिकली आपकी ईगो को सेटिस्फेक्शन है। आदमी कार तो खरीद सकता है भाई 10-15 लाख रुपए की भी, वो खरीद कितने की रहे, 50 लाख की चाहिए। जिसके पास 5 लाख का बजट है वो 15 लाख की खरीद रहे, जिसके पास 15 लाख का बजट है वो 40 लाख की खरीद रहे, लोन ले रहे। क्यों कर रहे? क्यों? क्योंकि दुनिया एक ऐसी दुनिया जो पैसे को पूछती है। आपने महंगी कार ली, लोग देखेंगे अरे यार ये बड़ा पैसे वाला है, वो आपकी कार के साथ फोटो खिंचवाएंगे, है ना, आपको देखेंगे, ईगो उससे आपकी ईगो वो होगी, पॉलिश हो जाएगी। तो आप ये सोचो कि आप बस इस ईगो को ही अगर साइड कर दो तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। वो सबसे मुश्किल काम है। हम एक्चुअली लाखों रुपए बच गए आपके। ये जो हम कंजम्पशन इकोनॉमी में है और जिसको हम फाइनेंशियल ग्रोथ को पर्सनल ग्रोथ मानने लगे हैं, ये सारा ईगो बूस्टिंग का खेल है। हर प्रमोशन के बाद वो इंसान की पर्सनालिटी बदलती चली जाती है, बिल्कुल, उसकी ईगो और बढ़ती चली जाती है। सही बात है। जब वो ज्वाइन करा था जॉब तो सोचता था मेरा बॉस गुस्सा क्यों करता है, बड़ा आखड़ू है। 3 साल बाद वो सेम बॉस बन चुका है, और वो फिर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ वैसे। तो आप अपनी लाइफ में आई थिंक हमें पर्सनल स्पिरिचुअल चौराहा है ना, उसमें पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। जब आप रुकते हो ना चौराहे पे, जब आपकी चीजें बदलना चाहते हो लाइफ में, तो आपके कहीं ना कहीं से शूट्स निकलने लग जाते हैं पर्सनल ग्रोथ के और स्पिरिचुअल ग्रोथ के भी। वो तो देखो हम ऐसे ऐसे वर्ड्स बना लेते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, लेकिन भाई इंसान तो आप एक ही हो ना, माइंड भी आपका वही है। तो अगर आपका माइंड इन सब चीजों से परेशान होगा तो फिर आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। बिल्कुल। अभी ज्यादातर लोगों के साथ यही तो दिक्कत है। इतना पैसा चाहिए नहीं जीने के लिए जितना लोग इतना घबराए रहते हैं ना, वो इसीलिए घबराए रहते हैं, अरे यार ये तो वो कट जाएगा, वो तो एक फोमो जो कहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, पीयर प्रेशर, ये सब क्या है? ये सब यही ईगो का तो खेल है। जब आप अपने आप में इतने सेटिस्फाइड हो गए कि यार मजा आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपके पास ना कुछ होना चाहिए, है ना। तो पेरेंट्स जो हैं वो खुद अपना इनसिक्योर है, वो अपनी इनसिक्योरिटी उसमें भी डालते हैं, ऊपर से पीयर प्रेशर है। तो क्या तो कोई आदमी ये सोचे कि यार मैं कुछ अपना परस्यू करूं, ये पॉसिबल ही नहीं ना। उसके अंदर वो इतनी स्किल्स आ पाती हैं ना, उतना एक्सपोजर मिल पाता है। ठीक है, एक और जगह पे, जैसे एक और पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि मैंने एक स्कूल में जाके बच्चों से पूछा कि भाई कितने लोग हैं जो पेलियोंटोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं? कोई भी नहीं, क्योंकि पता ही नहीं भाई ये है क्या। तो वो भैया ना खच्चर की तरह आपके यहाँ पे बांध दिए, भाई ये बस इनमें से एक चीज चूज कर लो और उधर उधर भागो। मुझे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल लगी थी अब जो मूवी आई थी श्रीकांत, जो वो जो ब्लाइंड होते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप, वो देखो उनको नेचर ने भी चौराहे पे डाला। उस मूवी में सीन भी था चौराहे का पहले, जब वो चौराहे पे रुके हुए थे। तो वो आज इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। कोई सोच सकता है, मतलब विदाउट आईज ही हैज क्रिएटेड अ कंपनी जहां पे वो रिसाइकल्ड से पैकिंग मटेरियल बनाते हैं, रिसाइकल्ड मटेरियल से। कंसिडरिंग द फैक्ट कि उस इंसान को क्योंकि धक्का लगा था फिजिकली भी, नेचर ने आईज नहीं दी, तो एक वो धक्का था। फिर पब्लिकली जब उन्होंने स्कूल वगैरह ज्वाइन किया, लोगों ने परेशान किया क्योंकि मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छा था। बहुत ज्यादा अच्छे होने की वजह से लोग चिढ़ने लगे, तो लोगों ने परेशान किया।
वो बंदा हार ही नहीं मान रहा था, उसके अंदर रेजिलियंस बहुत ज्यादा थी। अब मुझे रेजिलियंस डिस्कस करनी है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ खोने के बाद भी कुछ लोगों के पास फिजिकली सब कुछ होता है, मेंटली खो देते हैं। इन्होंने मेंटली, इमोशनली, फिजिकली सब कुछ खोया, फिर भी ये इंसान के पास एक स्किल थी, रेजिलियंस। ही हार नहीं माननी है, चलते जाना है, चलते जाना है, तो वो दूर ले जाती है। रेजिलियंस भी तभी आ पाती है जब आप अपने अंदर पूरा का पूरा सेटिस्फाइड हो ना, जब आप कन्विंस्ड हो, तब आपको किसी से फर्क नहीं पड़ता क्या है नहीं है, भाई मेरा काम चल रहा है, ठीक। आप इनर्ट हो एक तरीके से, इनर्ट हो आप एक तरीके से। अदरवाइज आप बस वो वैसे झेल रहे हो, आपकी ईगो भी हर्ट हो रही है, आप कब तक झेलोगे? हाँ, फट जाएगा बबल फटेगा ना यार। आज मम्मी पापा ने कह दिया, जिसने कह मतलब दिया, आप चल रहे हो और आपका बैलेंस बिगड़ रखा है, क्योंकि आपके फूल चुके हो आप बबल में। कई जो है भाई दोस्तों का कोई मीटअप हो गया, उसमें भी आप घबरा गए कि यार अब तो सब दोस्तों से मिलना पड़ेगा, वो मुझसे पूछेंगे क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए रेजिलियंस नहीं रह पाते, क्योंकि आपने खुद को मेंटली वैसा डेवलप नहीं किया। यानी जब आप वैसा कर लोगे, आपके अंदर वो पेशेंस आ ही जाएगी कि यार मुझे करना है और मुझे मजा आ रहा है इसमें। और आई थिंक कई बार जो लाइफ में आप विजन देखते हो वो आपको इनर्ट बना देता है, क्योंकि वो विजन लार्जर देन लाइफ हो जाता है। राइट, बिल्कुल। और आपको ना बाकी छोटी चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं लाइफ में। सही बात है। आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। हाँ, राइट। आप किसी भी इंसान से पूछो जिसने बड़ा अचीव किया है कि आपको इतने हर्डल्स आए थे, कैसे टैकल किया, तो उनका कॉमन आंसर होता है फर्क नहीं पड़ता था। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं। वो इतने थिक स्किन हो जाते हैं, क्योंकि यू हैव टू बी थिक स्किन जब आप सोसाइटी को फेस कर रहे हो, और ये क्योंकि आप ना लोनली हो जाते हो। सही बात। जब आप चौराहे पे जाते हो आप अकेले हो, फैमिली को समझाना मुश्किल है, दोस्तों को समझाना मुश्किल है, बहुत एक आधा गिना चुना बंदा मिलता है लाइफ में, मेंटर टाइप या कोई पार्टनर कोई मिल जाए तो बड़ी बात है, मतलब आप लकी हो बहुत ज्यादा, अदरवाइज कोई नहीं मिलता। ये बहुत लोनली जर्नी है, बट इट लीड्स टूवर्ड्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज हैप्पीनेस। वो जो पर्पस वाली जर्नी है ना, वो बाय डिफॉल्ट आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रही है, और हैप्पीनेस भी टेम्पररी नहीं, वो आनंद वाली हैप्पीनेस है। उसके बाद ना आपका यू चेंज योर लेंसेज। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज इस चश्मे से कुछ गलत देख रहा हूँ, लेकिन मैं आनंद वाले रास्ते पे चला गया तो मैंने एक नया चश्मा पहन लिया, अब मुझे सब कुछ आनंद में दिख रहा है। बिल्कुल, मेरी लाइफ बदल चुकी है। तो ये वो लेंस बदलने वाली चीज है। आई थिंक जब आप उस चौराहे से निकलते हो तो आप अपना लेंस बदल के निकलते हो। राइट। आप लेंस बदलोगे तभी आप चौराहे पे बैठ पाओगे। वही वाला अगर लेंस आपका चलता रहा, तब तो आप छोड़ ही नहीं पाओगे ना जॉब, निकल ही नहीं पाओगे, तब तो आप निकल ही नहीं पाओगे। अगर आपके वही पैरामीटर्स रहे सारा कुछ, देन इट वॉन्ट बी पॉसिबल। अब जैसे ही मैं पहली जॉब में आया तो ज़्यादातर हम जैसे 11 लोगों ने इकट्ठे ज्वाइन किया था, मतलब 7 मेरे कॉलेज के थे, 4 एक और कॉलेज के थे, नहीं सॉरी 4 मेरे कॉलेज से थे जिनकी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी उस कंपनी में, 7 एक और कॉलेज से थे। तो सभी लोगों ने क्या किया, फटाक से जॉब लगते ही दे टुक अ कार ऑन लोन। ठीक है, बांध लिया ना अपने खुद को कि भाई अब तो EMI जानी है ना। आई डिड नॉट बाई अ कार, इवन सेकेंड जॉब में भी आई डिड नॉट बाई अ कार, क्योंकि मुझे ये था कि यार चलो काम चल रहा है, बाइक पे भी काम चल रहा है तो भी ठीक है, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं वो भी ठीक है। तो लेकिन अब आप जितना ज़्यादा अगर ये कर लोगे कि भाई मुझे यही है, मैं फ्लाइट से नीचे ट्रैवल नहीं करूँगा, बड़ी कार चाहिए, बड़ा ये चाहिए, बड़े बड़े फैंसी रेस्तोरों में 5 स्टार होटल से नीचे मैं नीचे नहीं आऊँगा, 5 स्टार होटल्स में मुझे खाना है, तो फिर आपने चूज कर लिया कि भाई बस ये कंजम्पशन वाला जो है खुशी, यही मुझे मिल सकती है और ये मैंने चूज कर ली। आपने खुद को उस एक लाइफस्टाइल और उस लाइफस्टाइल कॉस्ट में आपने खुद को बांध लिया, है ना। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है आप उसको पूरा करने लगे, दे आर गिविंग यू अटेंशन। ठीक है, लोग भी, रिश्तेदार भी कि हाँ हाँ अरे भाई बड़ा सक्सेसफुल है, आप उसमें खुश हो कंजम्पशन में और अटेंशन में, तो फिर आपको वो हायर जॉय तो नहीं मिलेगा। यू हैव ट्रेडेड दैट जॉय, यू हैव ट्रेडेड दोज ड्रीम्स कि यार बस मैं इतने से खुश हूँ, फिर वो मुझे नहीं चाहिए। तो लेंस आपको पूरा का पूरा बदल के चलना पड़ेगा, तभी आप नए रास्ते पे। लेंस आता है वो चीज से जो हमने पहले डिस्कस करी, क्यूरियोसिटी से। क्यूरियोसिटी से क्योंकि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बनता है। क्यूरियोसिटी, और आपने कहा वाई आपका हो कि यार मैं अपनी ये जिंदगी में ये जो कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या करने मुझे नेचुरली मजा आता है। अगर ये आपने बचपन से ढूंढना शुरू कर दिया तो वो पॉलिश होते होते, बड़े होते होते आपको एक रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल, कि यार ये रास्ते चलना है। और इसी से क्या होता है कि अगर मान लो आप किसी ऐसी भी नौकरी में हो विच यू डू नॉट एंजॉय, लेकिन उसको भी लोग फिर इतना नॉन क्रिएटिव तरीके से करते हैं
कि कुछ तो काम बहुत इंटरेस्टिंग वैसे ही नहीं होता, क्योंकि थोड़ा मंडेन काम होते हैं, ऊपर से आप बिल्कुल ही उसको उस तरीके से कर रहे हो कि इट बिकम्स ऑल द मोर वर्थलेस, है ना। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे कि आप मान लो किसी रेस्तोरेंट में गए, किसी वेटर से आप पूछो कि यार ये डिश क्या है ना, तो वो वेटर क्या कहेगा कि सर रुको मैं शेफ से पूछ के आता हूँ, ठीक है। उसको बस इतना ही आदत है, सर विल यू प्लेस योर ऑर्डर, ओके सर, विल यू हैव रेगुलर वाटर, मिनरल वाटर। एक आदमी जो इंटरेस्टेड है वो पूरा मेन्यू देखेगा कि यार ये क्या है, नहीं है, उसको सब पता होगा, बिल्कुल, है ना, कैसे सर्व करना है, वो फटाफट आगे भी जाएगा, वो उस जगह के लिए इंडिस्पेंसेबल भी हो जाएगा, है ना। फिर वो अभी वेटर है, मे बी वो ये भी रिक्वेस्ट करेगा कि यार साथ में मैं खाना बनाना सीख लूं क्या, कुछ और कर लूं क्या। ऐसे कुछ शेफ मिलेंगे आपको, मिलेंगे, और धीरे धीरे देन दे इवन स्टार्ट देयर ओन रेस्टोरेंट और मे बी सम स्मॉल ढाबा और क्लाउड किचन वगैरह। इवन ऐसे शेफ को आप देखोगे, ये लोग किचन से बाहर रहते हैं। बिल्कुल, जब कस्टमर खाना खा रहा होता है ना, हाँ, दे फ्रीक्वेंटली गो अराउंड, आस्क वेरी नाइसली, बिकॉज उनको ना जेन्युइनली इंप्रूव करना है। बिल्कुल, एक शेफ जो जॉब की तरह कर रहा है वो किचन से बाहर नहीं आता है, क्योंकि उसको मतलब नहीं है इम्प्रूवमेंट से, जॉब चल रही है, सही चल रहा है। एक बंदा जो एक्चुअली बहुत बढ़िया शेफ बनना चाहता है, डेली इंप्रूव करना चाहता है, वो किचन के बाहर रहता है खाना बनाने के बाद, वो सबसे पूछता है, आपको पता चल जाएगा कि ये पैशनेट शेफ है। ऐसे ही आप देखो कि बड़ी बड़ी कंपनीज में, मान लो कि कोई ब्रेड बनाती है कंपनी, ठीक है, उसकी सप्लाई चेन तो इतनी लंबी है कि भाई किसान ने गेहूं उगाया, ठीक है, फिर वहां से गेहूं आया, तो ये सब तो कंपनी नहीं करती, वो सप्लाई चेन के इनिशियल वो होते हैं। फिर एक जगह पे जाके आपका जो है, इवन कंपनीज मैन्युफैक्चर भी नहीं करती, कई बार छोटी जो कुछ यूनिट्स होती हैं वहां से लेती हैं, एंड देन दे पुट मार्केटेड बाय। अब एक बंदा इस पूरे इतने बड़े तामझाम में, वो क्या है, एक छोटा सा पुर्जा है, पार्ट ऑफ द मशीन, उस पुर्जे को फटाक से निकालो, कोई और लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अब एआई आ रहे हैं, रोबोट्स आ रहे हैं, इसीलिए इतना ज्यादा खतरा बन रहे हैं, क्योंकि लोग ऐसे काम कर रहे थे जो एक रोबोट या एआई बहुत इजीली कर सकता है, कर पा रहे हैं ना। ऑलरेडी ये चीज हो गई है, इट्स नॉट द फ्यूचर, ये हो रहा है ना। तो आदमी क्या है कि बस वो एक अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो गया, एक वो अपना कंप्यूटर पे थोड़ा हाथ मार के, एक दो जो ईआरपी सॉफ्टवेयर और वो भी जा रहा है, सीआरएम वगैरह होते हैं, उससे वो एक शीट निकाल देगा, वहां पे भेज देगा, ईमेल कर देगा। इट्स सो मंडेन। एट द एंड ऑफ द डे यू डू नॉट टच बेस विद योर पर्पस, तो आप ना हॉलो फील करते हो, यू फील हॉलो, यू फील वर्थलेस, क्या है। और इसीलिए जो है कि बस 30 तारीख आ जाए, सैलरी मिल जाए, तो लोग उसी का ही वेट करते हैं। 5 दिन लोगों के लिए, मंडे के ऊपर कितने मंडे ब्लूज, कितने मीम्स वगैरह आते हैं, तो क्यों आते हैं, इसीलिए तो आते हैं ना, क्योंकि आपने मान ही लिया कि यार 5 दिन तो ये जेल है, ये तो मुझे करना पड़ेगा, है ना। सभी जगह एक टेम्पलेट बन गया है कि बॉस जो है पुश करेगा, टारगेट्स, डेडलाइंस, एक कोई बंदा होगा वो बॉस का चमचा होगा, है ना, बैकबाइटिंग होगी, यही सब कंपनीज में सब जगह पे यही चल रहे हैं, और लोग परेशान हैं। यहाँ आपके क्या है, वो अप्रेजल्स होंगे, रिव्यू होंगे, कॉमन चीजें चल रही हैं, सब मीटिंग होगी, बोरिंग टाइप की मीटिंग्स होंगी, मतलब तो स्टैंड अप कॉमेडीज में भी इतने लोग इस पे वो बोल रहे हैं, एंड ऑल द पीपल लाफ, क्योंकि सबके साथ सेम हो रहा है, कॉमन है चीजें, सब कुछ कॉमन है। विजय जी, जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें एक स्पेक्ट्रम है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, करेक्ट इट इफ यू फील कि इसमें कुछ गलती है। मैंने यूजुअली देखा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, 2 तरह के इंसान हैं जो खुश हैं। एक है जो अपने लिमिटेड स्कोप में है, उन्होंने एम्बिशंस कभी ना बढ़ाए ना सोचे, उनके पूर्वज जो करते आ रहे हैं, उनके फैमिली में जो होता रहता था वो उसी को कर रहे हैं, उसी में जितना उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसी को यूज़ करके फैमिली परिवार खा पी के सो जाता है, खुश है, बहुत लंबी लाइफ भी जीते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स भी कर रहे थे। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, बहुत कुछ आया, कैपिटलिज्म हो गया, हम लोग इस रास्ते पे निकल चुके जहाँ पे हम करना, एम्बिशंस पैदा होने लग गए, स्प्राउट करने लग गए, क्योंकि माहौल ऐसा हो गया, आप गांव से निकलो, ये अचीव करो, वो अचीव करो, एक एम्बिशन वाली चीज़ है। इस एम्बिशन में कुछ लोग निकलते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे थे, पैशन वाले रास्ते पे, कुछ जॉब वाले रास्ते पे। फिर एक दूसरी साइड आती है, जब आप पैशन या जॉब दोनों के थ्रू पैसा अचीव कर लेते हो या सक्सेसफुल हो जाते हो फॉर एग्जांपल, बट बहुत ही कम सक्सेसफुल लोग हैं जो खुश हैं। मेरे के दिमाग में एक ही एग्जांपल आता है फिलहाल, वो है रतन टाटा जी, इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी, सबसे रेस्पेक्टेड, सबसे एथिकल कंपनी ब्रांड खोल के, ही इज डिटैच्ड फ्रॉम इट,
he is doing very good things in life now, so serving the society, giving it back. बहुत सारे entrepreneurs हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, जॉब्स में सक्सेसफुल हुए, entrepreneur सक्सेसफुल हुए, फिर गिर गए वापस. They skyrocketed and then they dropped. यहाँ ये दो साइड्स को थोड़ा, आपको क्या लगता है, ये क्या ऐसे दो लोगों में क्या चीज़ कॉमन है? देखो, ये जो आपने बेसिकली कॉमन क्या है कि आपका जो एक्सपेक्टेशंस का लेवल है, ठीक है, और आपने जो अचीव किया वो एक मेजर बात है. अब जैसे मान लो आपने गांव के जैसे उसकी बात की, भाई एक किसान है, उसको ये है कि यार मैं अपना फार्मिंग कर रहा हूँ एंड और उसका ठीक ठाक काम चल रहा है, तो ना तो उसने कभी इतना सोचा, उसके लिए कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, मे बी ही वाज नॉट सो एजुकेटेड इनफ, शायद उतना एक्सपोजर भी नहीं था या जो भी था. एक्सपोजर इज ऑल्सो हार्मफुल, बहुत ज्यादा एक्सपोजर हाँ, बहुत ज्यादा एक्सपोजर, और क्या, बिल्कुल आपको एनालिसिस पैरालिसिस में डाल के छोड़ देता है. बिल्कुल. अभी क्या है ना कि वो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि अरे अगर आपने नॉर्दर्न लाइट्स नहीं देखी जिंदगी में एक बार, आपने तो जिंदगी ही नहीं करा ही नहीं है. है ना. आप एक बार एफिल टावर नहीं गए, आपने तो जिंदगी ही नहीं जी. हाँ. तो आदमी जो है फॉरेन ट्रिप भी करे, ये भी करे, फिर उससे भी काम नहीं चलता. अब तो कुछ कुछ चल रहा है कि भाई कितने सारे कंट्रीज आपने घूम लिए, वो लिस्ट होनी चाहिए, है ना, वो लिस्ट होनी चाहिए. वो आप अपने इंस्टा के उसमें बायो में, ट्विटर पे वो सब मतलब डाल रहे हो, मैप्स, वो फ्लैग वगैरह डालते हैं, मैं इस जगह पे जा चुका हूँ, है ना, किस किस जगह पे आप घूम चुके हो, कैसी कार है, नहीं है. वो आदमी जो है फार्मर, वो अपना घर के ही पास रह रहा है, अपनी फैमिली के पास रह रहा है, उगा रहा है, उसका भाई काम ठीक चल रहा है, ना उसकी ज़्यादा ज़रूरतें हैं, जितनी ज़रूरतें हैं उसकी मीट हो रही हैं. अभी एक मूवी आई है विम वेंडर्स की, फिल्म परफेक्ट डे. अच्छा. ठीक है, उसमें यही दिखाया कि उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक टॉयलेट क्लीनर है, टोक्यो टॉयलेट्स नाम से, जापान में. तो वहाँ पे काम करते हैं, तो सुबह सुबह जाते हैं और अपना काम बहुत सिंसेरिटी के साथ बहुत अच्छे से करते हैं, फिर अपना लंच वगैरह करते हैं, फिर थोड़ा अपना फ़ोटोज़ लेते हैं, उसको फोटोग्राफी पसंद है, घर आके फिर वो अपना नॉवेल्स पढ़ते हैं. ठीक है, नॉवेल्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बेसिक लाइफ, एंड दिस इज हिज लाइफ एंड ही इज़ वेरी काम, कंटेंट. ठीक है. तो बहुत इसको वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया भर में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इस साल. ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि जो हमने डिस्कस किया कि कंजम्पशन और अटेंशन, इसके पीछे जब आप भागते हो तो क्या है, कंजम्पशन आप एंडलेसली कर नहीं सकते. आप अब लोगों का क्या है कि भाई बर्गर खाया, पिज़्ज़ा खाया, अल्कोहल पिया, वो चलो मैं किसी को जज नहीं कर रहा कि क्या कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि अगर आप उसी में ही खुशी ढूंढ रहे हो, तो जिस दिन आपने नहीं पिया आपको खुशी मिली नहीं. और अगर आपने हर रोज अल्कोहल पिया, हर रोज ये जंक फूड खाया, तो आपकी तो हेल्थ गई. अभी हो भी रहे. अभी लांसेट की रिपोर्ट आई, उसमें भी इंडिया लाइक ओबेसिटी, इंडिया जैसे कंट्री में, जस्ट इमेजिन, है ना, जबकि यहाँ पे काफी 1 in 3 डायबिटीज इस टाइम पे, राइट. तो हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं. तो कंजम्पशन एंडलेसली आप कर नहीं सकते. ऊपर से आपका पैसा भी ज्यादा लगेगा अगर जितना ज्यादा आप कंज्यूम करोगे. अटेंशन जो है उसमें क्या प्रॉब्लम है कि यू आर हैंकरिंग फॉर अटेंशन, लेकिन लोगों के पास आपको देने के लिए है नहीं. अभी वेल्थ इनइक्वालिटी की तो हम काफी बात कर रहे हैं, जो कि करनी भी चाहिए, अच्छी बात है कि भाई 100 साल में सबसे ज्यादा वेल्थ इनइक्वालिटी अब है ना, कुछ लोगों के पास सारा पैसा है. लेकिन हम जिसकी बात नहीं कर रहे वो है अटेंशन इनइक्वालिटी. कुछ लोगों के पास सबकी अटेंशन है ना, वो 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, इतने हैं, हर कोई उनको देख रहा है, उनकी रील्स, उनके फोटोज उसको देख रहा है, लाइक कर रहा है, शेयर कर रहे हैं, लेकिन आपस में लोग एक दूसरे को टेंशन दे नहीं रहे. आपस में चली गई, है ना. कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही नहीं, और कुछ लोग इतना ज्यादा ओवरबर्डन्ड है उस अटेंशन से कि वो डिप्रेशन में आ रहे हैं, वो इतनी अटेंशन को हैंडल नहीं कर पा रहे, बात ही नहीं कर सकते सबसे, है ना, बात ही नहीं कर पा रहे. तो वो अपने इवन जो पर्सनल दोस्त हैं वो हैं, वो उनसे इतना ज्यादा घुल मिल नहीं पा रहे, उनके रिलेशनशिप सुपरफिशियल हो गई. और जो लोग उनको अटेंशन दे रहे हैं, इनको कोई अटेंशन नहीं दे रहा. तो इसलिए जो ये है ना कि अटेंशन आपको अच्छा लगता है कि भाई चलो किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, है ना, लेकिन जब आपको मिलती नहीं है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे बार बार देखा, फिर देखेंगे, अरे हर आधे घंटे में लोगों को खुजली होने लग जाती है कि किसने लाइक किया, कितनों ने लाइक किया, नहीं किया अगर लोगों ने, तो आप टेंशन में, है ना. तो अटेंशन की चाह आपको क्या देगी, टेंशन देगी. और आपको मान लो 1000 लाइक भी मिल गए, तब आप क्या देखोगे, अरे यार उसको 2000 मिल रहे हैं, 2000 मिल रहे हैं, यार उसको 1 लाख मिल रहे हैं. तो देयर इज नो एंड टू दैट.
आई थिंक इसकी बजाय जो हमने कहा, आपने जो फार्मर वाला कहा कि वो बंदा, उसको कोई मतलब ही नहीं, वो Content है। अपने आप में कंटेंट है, वो बेसिकली इन पचड़ों में पड़ा ही नहीं। पचड़ों में पड़ा ही नहीं। तो एक चीज है कि भाई आप एक कोई पर्पस फील करो। रतन टाटा जी जो है, उन्होंने वो पर्पस फील किया, अपनी उनकी कंपनी वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, टाटा ग्रुप को कैसे उन्होंने पूरा यूनिफाई किया, ठीक है। उसके बाद भी वो क्या है, नई नई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक पिच डेक वगैरह शेयर किया हुआ था कि यंग लोगों के लिए, उनको कोई जरूरत थोड़ी ना है ना, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में कुछ है कि यार मैं Help किसी को कर दूं, इंस्पायर give करूं, back किसी को करूं। हेल्प करूं, है ना, कुछ ना कुछ करूं। कभी जो है कुछ डॉग्स के लिए उन्होंने जर्मन शेफर्ड की उनकी स्टोरी है। हाँ मतलब एक फंड किया था, एक मतलब स्टार्टअप को, कि जो कुत्तों के लिए वो बनाती है एलईडी कॉलर वो एक वगैरह। बहुत बड़ी मीटिंग छोड़ के अपने हाँ। डॉग के लिए वापस गए थे। राइट राइट, वो प्रिंस चार्ल्स जो है उनको वो देने वाले थे बकिंगम correct। पैलेस में, उन्होंने कुछ मना कर दिया था। हाँ कि वो उनके डॉग की तबीयत खराब थी, है ना। तो अब आप वो सोचो, इसीलिए प्रिंस चार्ल्स ने बोला कि दिस इज व्हाई ही डिजर्व्स दिस, एग्जैक्टली, है ना। बिकॉज ही केयर्स सो मच। cares तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मुझे लगता है ये दो लोगों में जो चीज कॉमन है कि एक्सीडेंटली उस इंसान ने इन पचड़ों में ना पड़ के, अवेयरनेस ना होने की वजह से उसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि वो बचा रहा और खुश रहा। दूसरा इंसान बहुत इवॉल्व है, जो इस इतने मुश्किल रास्ते पे भी चल के सब कुछ अचीव करने के बाद भी कंटेंट है, इनर्ट है, Right। फर्क नहीं पड़ रहा। और ये आपने बहुत अच्छा दिया एग्जाम्पल, ताकि ऐसा ना हो कि भाई हमें यही करना है यही करना है। दोनों साइड में ये पॉसिबल है, दोनों साइड हो सकता है कई फार्मर भी बहुत दुखी हों क्योंकि यार उनका अपना रिलेशनशिप इश्यूज चल नहीं रहा, हाँ। है ना। तो बढ़िया रिलेशनशिप्स, लाइफ में एक पर्पस फील करना, और एक कुछ ऐसी हॉबीज विच गिव यू जॉय, जिसके ऊपर कुछ ये ना हो कि यार इससे क्या निकलेगा, इससे क्या उसका फायदा जजमेंट होगा, उससे एनालिसिस क्या नहीं होगा, हो रहा। कुछ भी ना हो ना। आपको ये कि मुझे इसमें करियर बनाना है या कुछ है, लाइक लेट्स से यू डांस। अभी हमने बात की ना कि कंजम्पशन आप एंडलेस नहीं कर सकते, अटेंशन आप एंडलेस नहीं कर सकते। मान लो आपको डांस में मजा आने लग गया, आप हर रोज कर लो, कोई नुकसान थोड़ी ना होगा, बिल्कुल। उल्टा आप फिट होते जाओगे। बिल्कुल। और उस टाइम में जब आप पूरा का पूरा उस म्यूजिक में खो गए हो, आर्ट आपका ना कॉन्शियसनेस को वो कर देती है, स्थिर कर देती है। एग्जैक्टली। तो उससे बढ़िया तो मेडिटेशन आती है वो। ना आप पास्ट का रिग्रेट सोच सकते हो, ना आप फ्यूचर की टेंशन सोच सकते हो, यू आर राइट इन दैट मोमेंट। अभी ना लेकिन लोग म्यूजिक भी सुनते हैं तो क्या करते हैं, साथ में फेसबुक चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, पता ही नहीं कि कितने गाने चले गए, क्या हुआ। अब वो चीज रही नहीं है कि यार बस म्यूजिक चल रहे हैं एंड यू आर जस्ट लिसनिंग, और वो चीज रही नहीं है। पहले क्या है, मुझे याद है कि टेप रिकॉर्डर होते थे, है ना, तो हम लोग जो है टेप रिकॉर्डर चला के वी वुड सिट देयर एंड वी वुड लिसन टू म्यूजिक। पहले आधा घंटा वो पूरी कैसेट ए साइड है, साइड भी आप सुनते थे, है ना, खाट पे अपना लेट के, ट्रांजिस्टर नीचे चल रहे हैं और गाने चल रहे हैं और आप सुन रहे हो। अब वो चीज है नहीं। अब तो यूट्यूब प्रीमियम भी आपको देखो क्या वो देते हैं सुविधा कि बैकग्राउंड में यूट्यूब चल सकते हैं, है ना, क्योंकि चार चीजें और कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया ये चीज कि भाई आदमी टिक के तो सुनेगा नहीं, तो आप जो है इंस्टाग्राम भी कर रहे हो, म्यूजिक भी कर रहे हो, मल्टीटास्किंग फीड करी जा रही है। और इसीलिए जब आप मे बी कुछ पेंटिंग करते हो, हॉबी में जब आप जाते हो, 1 घंटा आप लेट्स से यू आर पेंटिंग, आप देखो इट विल जस्ट काम यू फ्रॉम इनसाइड, नेचुरली वो मेडिटेशन में आपको ले जाता है। आप एक से एक यू टच बेस विद सम एक्सपीरियंस ऑफ एंड सम फ्लेवर ऑफ मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। और अगर आप उसको जितना ज्यादा नर्चर करोगे, जैसे आपने जंक फूड का और इस सब का एग्जांपल दिया, अल्कोहल का, उससे तो आपको ज्यादा करने से नुकसान ही हो रहा है। इसको जितना ज्यादा करोगे, फायदा पॉलिश योर स्किल ऑफ मेडिटेशन। और लोग फिर क्या कहते हैं, यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है। भाई इंटरेस्ट तो इसीलिए नहीं है ना क्योंकि तुम्हारे आंखों के आगे पहले ही वो बांध दिए गए थे। तुम्हें टाइम कब दिया गया इंटरेस्ट डेवलप करने का, एक्सप्लोर करने का। लोग कहते हैं मैं हर टाइप का म्यूजिक सुनता हूँ, फिर उन्होंने कहता हूँ अच्छा बॉब डायलन को सुने, वो कहते हैं नहीं। जॉन लेनन को नहीं, अच्छा तुमने जो है पंडित भीमसेन जोशी को नहीं, मोहम्मद रफ़ी को नहीं, तो सुना क्या सुरेंद्र कौर को नहीं। वो वही है कि बस जो चल रहा है डीजे पे सुन लिया, ये वो एफएम पे जो है वो कर लिया। आपने कभी टाइम ही नहीं लगा आपको कि आप म्यूजिक को एक्सप्लोर करो। म्यूजिक क्या है, बीथोवन क्या है, मोजार्ट क्या है, यू डू नॉट नो व्हाट इज डांस।
एना पेवलोवा क्यों उनको ग्रेटेस्ट बैले डांसर कहा जाता है? क्या उनमें ऐसी खास बात थी? You do not know ballet, you do not know jazz, you do not know hard rock, you do not know classical, you do not know world cinema. You just know trending music. Trending music which is so superficial, सब लोग वही Shallow. सुन रहे हैं, so shallow. आप क्या करते हो हॉबी के लिए? मैं तो कभी कभी जैसे पेंटिंग भी कर लेता हूँ, डांस भी कर लेता हूँ. डांस करते हो आप? हाँ. अभी करके दिखाओगे? ओके. ठीक है, कर सकते हैं, आप भी करोगे फिर साथ अच्छा में. ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलो। मजा आ गया, मजा आ गया भाई विजेता। बहुत दिनों बाद मैंने इतना खुल के अब बिंदास डांस किया है। ओह, ये एक्चुअली मैंने जस्ट अभी एक्सपीरियंस किया जब हम डिस्कस कर रहे थे। उस मोमेंट में जब हम डांस कर रहे थे ना, एक माइंडलेसनेस आ गई थी। मतलब बस वो हाथ पैर हिलाने में वो मजा आ रहा था, बॉडी और माइंड सब शांत पड़ चुके थे। बहुत मजा आया। यही है। और भले आपको डांस करना ना तो, बट पॉइंट ये नहीं कि आपकी डांस स्टेप कमाल के हो। आपको किसी को दिखाना तोड़ना है, कोई मतलब नहीं है। आप उस स्टेप पे म्यूजिक को फॉलो करते हुए, जो ओशो भी बोलते हैं, जो ओशो भी बोलते हैं कि ये अच्छा डांस मेडिटेशन वो है जहाँ पे डांसर गायब हो जाते हैं, खत्म हो गया और केवल डांस रह जाते हैं। ओनली द डांस रिमेन्स, द डांसर डिसअपीयर्स। बहुत डीप है लाइन, बट हाँ, इसको अगर आप डेली करोगे तो यू विल एक्सपीरियंस दीज मोमेंट्स, और धीरे धीरे ना आपका एक माइंडफुलनेस का हॉबी बन जाएगा, ना पता होते हुए भी। बिल्कुल, क्योंकि माइंडफुलनेस सोच के करो ना तो वो चली गई। इस पे भी ओशो ने एक बड़ी सही बात कही, सोच के नहीं कर सकते आप। कि लोग कहते हैं कि ध्यान में एकाग्रता, तो ओशो कहते हैं कि 1000 बार कहूंगा कि ये गलत है। जैसे ही आप एकाग्र होने की कोशिश करोगे, कुत्ता भौंकने लगेगा, आपको लगेगा ये कुत्ते को भी अभी भौंकना था, सब तभी होगा। नहीं तो अभी तक आप ना आपको कोई हमें कुछ कुत्ता नहीं नोटिस कर रहे थे, ना कुछ और कर रहे थे। अभी अचानक से लगेगा यार ये मच्छर बैठने लग गया, कुत्ता भौंकने लग गया। तो कहते हैं कि वो एकाग्रता ही अपने आप में एक मेडिटेशन डिस्ट्रैक्शन की तरफ आपको ले जाती है। मेडिटेशन क्या है? जहां दिमाग लगाना ही ना पड़े, दिमाग को तो छोड़ना है आपको, तभी तो आप खोओगे ना।
उसको सोच के करोगे तो आपने खत्म ही कर दिया क्या। खत्म ही कर दिया। तो ये आई थिंक ये एक अच्छे टूल्स हैं जो आपने बताए। पेंटिंग, डांसिंग एक ऐसी हॉबी है जो बाय डिफॉल्ट आपको ले जाती है, आर्ट फॉर्म बाय डिफॉल्ट आपको ले जाती है, ले जाएगा। और अब वो जहाँ लेके जाएगा वो 100% मेडिटेशन है। बिल्कुल, मतलब मूवीज भी जो देखते हैं सिनेमा हॉल में ज़्यादा मज़ा क्यों आता है? क्योंकि सेंसरी एक्टिवेशन ज्यादा होता है, क्योंकि आसपास का सब ब्लॉक हो गया, ब्लैक हो गया, पूरा अंधेरे में हो, स्पीकर है, सब कुछ है, और चाहकर भी आप बार बार हिल डुल नहीं सकते। करेक्ट। आपको बांध एक तरीके है से ना कि- बिठा के वो कर दिया गया। फोर्स कर दिया गया भाई यहाँ पे रुको, टिक के बैठो। हालांकि अभी भी ये है कि कुछ ना कुछ लोग कभी फोन फोन पे निकाल लेते हैं। अपडेट करते हैं, कभी कोई वो पॉपकॉर्न वाला आ गया, हाँ, है ना। तो लेकिन घर पे भी आप देखो तो मैं कैसे देखता हूँ, आई क्लोज द डोर्स, खाना वाना पहले जो खाना खा लिया, देन आई क्लोज द डोर्स और थोड़ा बहुत हल्की लाइट करके या पर्दे वर्दे सब लगा के वैसा करके फिर मैं देखता हूँ, जस्ट कि जैसे सिनेमा हॉल में होता है। आई क्रिएट दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, और फिर आप 2 घंटे जितने भी देर की फिल्म है पूरा का पूरा आप उसको दो। लोग ये कहते हैं ना कि यार ये फिल्म स्लो थी, जितने भी रिव्यूज आप देखते हो आजकल बिल्कुल उसमें सभी में यही होता है कि यार फिल्म स्लो थी। क्या आपने कोई रिव्यू ऐसा देखा है जिसमें लोग कहें कि यार ये फिल्म ना बड़ी फास्ट कर दी यार इन्होंने, ज्यादा फास्ट हाँ ज्यादा फास्ट हो गई यार, इस सीन को ना थोड़ा आराम से करना चाहिए? तो कोई कहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आदत पड़ गई है। 15-20 साल पहले मैंने सुना भागने है, की, जब ना? बस हॉलीवुड की मूवीज 15-20 साल पहले आनी शुरू हुई थी तो लोग हॉलीवुड मूवीज देख के सोचते थे यार बहुत फास्ट थी, कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ आज उल्टा हो गया है, वो उल्टा हो गया। आज स्लो नहीं समझ में आ रही। इवन आप देखो हम आपके हैं कौन जैसी फिल्म उस टाइम पे सुपर हिट थी, हाँ उसमें हर दूसरी चीज में गाना आ जाता है, आदमी एंजॉय कर रहे हैं, हाँ, और उसमें लोगों के लिए एंटरटेनमेंट था। अभी क्या है, भागो 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 भागो, हर दूसरा रिव्यू ये होता है कि फर्स्ट हाफ में थोड़ी खिंच गई थी, सेकंड हाफ में थोड़ी खिंच गई थी। तो इसलिए परफेक्ट डेज जैसी जो फिल्म है इंडिया में नहीं बन रही, कोई बात नहीं, आपको तो मिल रही है ना नेटफ्लिक्स पे, हाँ मूवी पे है ही, तो आप देखो उनको। वो पूरी फिल्म एक पोएम जैसी है, ठीक है, कि जस्ट वॉच इट। आप उस शांति से देखोगे ना तभी एंजॉय कर पाओगे। 6-7 लोग बैठ गए, बीच में कोई बोल रहे फिर कोई बोल रहे, यू विल फील कि यार ये तो बहुत स्लो है, मजा ही नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं रहा। जब आप खुद को पूरा का पूरा उस मूवी को दे सको। ठीक है। द सॉन्ग ऑफ स्पैरोज फिल्म है, माजिद की, वो तो यूट्यूब पे भी है, इनफैक्ट फ्री में अवेलेबल है। ठीक है। हीरो है जैंग इमो की फिल्म, वो हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पे। ठीक है। तो यू वॉच दीज फिल्म, एक उसमें 2 फाइटर लड़ रहे हैं, पीछे पत्ते गिर रहे हैं, क्या सिनेमेटोग्राफी है, क्या कहानी है। तो बट वही है ना कि आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। आप कह रहे हो सब टाइप की फिल्में देख लेता हूँ। हाँ। कौन सी देख लेते हो सब टाइप की? इंगमर बर्गमैन, अदुर गोपाल कृष्णन, सत्यजीत रे, कोई आपने देखा है? आपने नहीं देखा, आपने बस वही सब देखा है ना। तो इसलिए आप एक्सप्लोर भी करो, उस एक्सप्लोरेशन में मजा आएगा। एंड डू समथिंग योरसेल्फ, रीड अ नॉवेल, बिल्कुल, मेक अ पेंटिंग, गाना गाओ। गाना भी आपको यार कहीं परफॉर्म थोड़ी ना करना है, खुद से तो आप गुनगुना सकते हो, थोड़ा बहुत सीख सकते हो, है ना। मुझे विजेता भाई आपको देख के बात करके ये जो आपके अंदर पैशन की जो ज्वाला है ना, वो जो एडिटिंग डायरेक्टरशिप की जो आपकी है वो दिख रही है साफ। जिस पैशन से आप मूवीज के बारे में बात कर रहे हो, जो एक्सप्लेन कर रहे हो सिनेमेटोग्राफी, वो दिख रहा है कि ये इंसान ना दिल से पैशनेट है बहुत ज्यादा। और जैसे ही ये टॉपिक आता है एक ग्लो आ जाता है। Yes. एक ग्लो आ जाता है, इसको बोलते हैं पैशन और हैप्पीनेस। हमने थोड़ा बहुत देख लिया है इस पॉडकास्ट में, और आपसे बात करके बहुत मजा आया। हैप्पीनेस को हमने बहुत अच्छे से समझा और उसके काफी सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करे। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। मुझे भी बहुत मजा आया प्रणव भाई, बहुत मजा आया। Thank you for watching till the end, and please don't forget to comment below and let us know what would you like to hear about next. We will invite that guest on the podcast and have the discussions about the mindset and emotional intelligence. Please do like, subscribe and share, and thank you again for watching till the end.